नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे चौधरी बंसीलाल की अकड़ फूं की। और इसको निकाला था चौधरी देवीलाल ने 1986 में। जी हाँ दोस्तों, 4 जून 1986 को राजीव गांधी ने चौधरी बंसीलाल को हरियाणा में मुख्यमंत्री तो इसलिए बनाकर भेजा था कि चौधरी देवीलाल की आंधी का वो सामना करें और कांग्रेस पार्टी को उस आंधी के सामने बचा ले जाएं। लेकिन ये जो दौर था, मैंने पिछले कई वीडियो में भी कहा है कि 1986-87 का जो दौर था वो चौधरी देवीलाल का दौर था। वो एक मास लीडर थे और उनकी एक आवाज़ पर पूरा हरियाणा बंद हो जाया करता था। तो समस्त हरियाणा जो सम्मेलन हुआ था उसकी अपार लोकप्रियता थी, रास्ता रोको आंदोलन चल रहे थे और प्रदेश के कोने कोने में चौधरी देवीलाल के कार्यक्रमों का सिलसिला इस दौरान चल रहा था। और इसी दौरान हरियाणा में जो मैथ्यू आयोग और वेंकटरमैया आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लेकर हरियाणा में एक ज़बरदस्त जन आक्रोश लोगों में और भड़क उठा, जिसका खामियाजा चौधरी बंसीलाल को उठाना पड़ा। और जो प्रशासनिक पकड़ उनकी थी और ऐसा कड़क मिजाज जो छवि थी और जो अपने हरियाणा में कहते हैं उनकी जो अकड़ फू थी, वो इस दौरान नहीं चली। क्योंकि वो जितना चौधरी देवीलाल को रोकने की कोशिश कर रहे थे वो उतने ही ज़्यादा आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। तो इस दौर को कहते हैं कि चौधरी देवीलाल ने चौधरी बंसीलाल की अकड़ फू निकालने का काम इस दौर में किया था। और पत्रकारों ने इस शब्द का इस्तेमाल उस समय काफ़ी अपनी खबरों में भी किया था। इसी दौरान रोहतक में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और जो स्वामी इंद्रवेश थे उन्होंने रोहतक से आमरण अनशन शुरू कर दिया और उन्होंने राजीव गांधी को चिताते हुए कहा कि आप पंजाब को लेकर हमेशा हरियाणा के हितों की अनदेखी करते हैं, पंजाब को वरीयता देते हैं और ये दो आयोग हैं, इनकी रिपोर्ट सीधा सीधा हरियाणा के साथ नाइंसाफ़ी है। हरियाणा के युवा इसको बहुत भुगत चुके हैं, बहुत झेल चुके हैं। अब अगर हरियाणा के युवा बंदूक उठा लें तो फिर आप इसका दोष किसी और को मत देना, आप पर जाएगा। आज के दिन कोई ऐसी बातें कहें तो लगता है कि मीडिया में सुर्खियों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन 1986 में जब ये बात स्वामी इंद्रवेश ने रोहतक में की थी तो ऐसे लगा था जैसे जलजला आ गया हो और पूरे सारे अखबारों में ये सुर्खियां बनी ये खबर और इसकी जो रिपोर्टें हैं राजीव गांधी तक गई। और वो इस हरियाणा को लेकर और ज़्यादा चिंतित हो उठे कि हरियाणा इस कदर कहीं भड़क ना जाए कि पंजाब तो आतंकवाद से पूरा झुलस ही रहा है, कहीं ये हरियाणा में और उसकी आँच ना पहुँच जाए। इस बारे में जब चौधरी देवीलाल ने सुना तो उन्होंने 21 जून का हरियाणा बंद का आह्वान कर डाला। इससे पहले वो एक बंद पहले ही कर चुके थे और चौधरी बंसीलाल इस बंद को किसी भी तरीके से विफल करना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हरियाणा खुला रहे। 21 जून 1986 का हरियाणा बंद पूरी तरीके से सफल रहा और चौधरी बंसीलाल की कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई और इससे चौधरी देवीलाल का उत्साह और बढ़ गया। इसी दौरान किसी ने चौधरी बंसीलाल को ये सलाह दी कि रोहतक में एक ऐसी रैली की जाए जो सरकार की लोकप्रियता को बताए, कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता को बताए। तो उन्होंने रोहतक में 9 जुलाई 1986 की एक रैली रखने का ऐलान कर दिया। चौधरी देवीलाल ने भी उनके समांतरी एक रैली रोहतक में उसी दिन रख दी और दोनों के बीच में एक भयंकर टकराव देखने को मिला। और चौधरी बंसीलाल की जो रैली है उसमें काफ़ी लोगों ने घुसकर उनको काले झंडे दिखाए और रैली में हर तरीके से उपद्रव मचाने की कोशिश की। उधर चौधरी देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और अगले दिन रिहा किया गया। इसके बाद चौधरी देवीलाल ने 24 जुलाई को रोहतक की जगह फिर भिवानी में एक रैली रख दी और वो रैली भी बहुत सफल रही। तो ऐसा करके ये जो पूरा जो उस दौरान का माहौल था रोहतक में, भिवानी में, ये रैलियों का सिलसिला चल रहा था और चौधरी देवीलाल की लोकप्रियता ठाठे मार रही थी। लेकिन इसके बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि 1987 के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि चौधरी देवीलाल अपनी जीत को लेकर हमेशा आशंकित ही रहते थे। और इस दौरान हरियाणा की राजनीति में वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अगले जो 2 वीडियो होंगे दोस्तों, वो 2 वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगले 2 वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे ब्राह्मणों और जाटों ने एक साथ होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया और चौधरी देवीलाल के पक्ष में जाने का फैसला किया। और इस पर्दे के पीछे थे पंडित भगवदयाल शर्मा। और ये एक बहुत इस संबंध में एक अहम मीटिंग हुई थी जो हरियाणा में इससे पहले कभी नहीं हुई और इसके बाद कभी नहीं हुई। और इससे अगला जो वीडियो होगा वो उसमें आप देखेंगे कि
हरियाणा के चौधरी देवीलाल समर्थकों ने पंडित भगवत दयाल शर्मा के जयकारे भी लगाए थे। कहाँ और क्यों लगाए थे जानने के लिए देखते रहिए 3 बजे के राजनीति के वीडियो, और आप उस दौर के साक्षी हैं तो आप भी अपनी जो कमेंट है उसमें लिख भेजिए। और 3 बजे के वीडियो में हमेशा राजनीति की बातों के साथ चाय की चर्चा में आप शामिल रहिए दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के